हेलो स्टूडेंट, क्या आप भी इस तरह के प्रश्न में कंफ्यूज होते हैं कि किसकी क्षारीयता अधिक होगी, किसकी क्षारीयता कम होगी? तो चलिए आज हम इसी कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे। सबसे पहले अगर हमें एमीन्स की क्षारीयता के बारे में जानना है तो सबसे पहला वर्ड है हमारे पास कि क्षार किसे कहते हैं। जब तक हम इस चीज़ को नहीं जानेंगे कि क्षार क्या है, हम क्रम डिसाइड ही नहीं कर सकते। तो लुईस के अनुसार जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा वो क्षार कहलाता है। और एमीन्स की बात करें तो एमीन्स में नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। बस अब हमें ये डिसाइड करना है कि ये जो लोन पेयर है इनमें से कौन सा नाइट्रोजन आसानी से देगा। सभी में नाइट्रोजन है, सभी लोन पेयर देंगे, लेकिन कौन आसानी से देगा ये हमें जानना है। जो आसानी से देगा वो ज़्यादा क्षारीय और जो आसानी से नहीं देगा वो कम क्षारीय। अब कुछ कारक हैं जो कि प्रभावित करते हैं क्षारीयता को। कौन कौन से कारक हैं? तो सबसे पहला कारक है प्लस आई प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव, जिसमें धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव है। ये जितने भी हमारे एल्किल ग्रुप हैं, जितने भी एल्किल समूह हैं, ये प्लस आई प्रभाव शो करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन को दूर करते हैं, अपने से इलेक्ट्रॉन को धक्का देते हैं, अपने से दूर करते हैं। ठीक। दूसरा जो प्रभाव है, यानी जितना ज़्यादा प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाले समूह रहेंगे वो अपने से दूर इलेक्ट्रॉन को धक्का देंगे। जैसे अगर मैं बात करूं CH3NH2 की, तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन के साथ एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, प्लस आई प्रभाव शो करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा, अपने से दूर करेगा, जिससे नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा। इसके पास एक लोन पेयर तो पहले से ही था, ये भी इधर इलेक्ट्रॉन को ढकेल रहा है, तो यहाँ ये आसानी से इस इलेक्ट्रॉन को बाहर कर सकता है। कंपेयर करें अगर अमोनिया से, तो अमोनिया में देखिए लोन पेयर तो है, लेकिन इसके आसपास कोई ऐसा समूह नहीं है जो इसको और इलेक्ट्रॉन दे दे। तो एक तरह से ये एल्किल समूह इनके फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, जो इनकी मदद कर रहे हैं कि ये किसी को भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे दे। इसके पास ऐसा कोई समूह नहीं है जो इसकी मदद करे और आसानी से यहाँ से लोन पेयर दे सके। इनके पास है, तो जैसे जैसे ये समूह बढ़ता जाएगा वैसे वैसे नाइट्रोजन आसानी से लोन पेयर देगा। दूसरा है कि ये जो प्लस आई प्रभाव है, गैसीय फेज में हम इसी इफेक्ट को देखेंगे जिसमें जितना ज़्यादा प्लस आई प्रभाव उसका क्षारीयता उतना ज़्यादा, यानी ये क्रम होगा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, यानी कि तृतीयक एमीन जिसमें 3 CH3 ग्रुप जुड़ा है, इसका प्लस आई प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा और इस कारण नाइट्रोजन आसानी से अपना लोन पेयर दे सकता है। उसके बाद द्वितीयक एमीन और उसके बाद प्राथमिक एमीन। ये क्रम रहेगा किसमें? गैसियस फेज में। लेकिन पूछता क्या है एग्जाम में पूछता है आपका जलीय अवस्था में। तो जलीय अवस्था में याद रखिएगा दो और चीज़ हैं जो प्रभावित करते हैं। सबसे पहला तो विलायकन ऊर्जा। विलायकन ऊर्जा क्या है कि कौन जल के साथ आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। जितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा उतनी उसकी विलायकन ऊर्जा अधिक होगी। तो अगर देखें तो यहाँ पे ये क्रम कुछ इस तरह से रहेगा। तृतीयक एमीन में चलिए बात करते हैं जलीय अवस्था में विलायकन ऊर्जा किस तरह से प्रभावित करता है। विलायकन ऊर्जा ये समझ चाहिए जिसमें जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा उसकी विलायकन ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। तो
अगर हम ले प्राथमिक एमीन, तो प्राथमिक एमीन में नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, जबकि अगर हम बात करें द्वितीयक एमीन की तो नाइट्रोजन के पास 1 हाइड्रोजन है, और यदि तृतीयक एमीन की बात करें तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं है। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड प्राथमिक एमीन बनाएगा, इसलिए इसका क्रम इस तरह से होगा। लेकिन अभी कुछ समय पहले हमने पढ़ा कि जो +I प्रभाव होगा उसके आधार पे हमारा एमीन की क्षारीयता का क्रम ऐसा होना चाहिए। इसी में यानी कि जलीय अवस्था में एक और प्रभाव काम करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है? अगर किसी के साथ बल्की ग्रुप जुड़ा हो, भारी ग्रुप अगर जुड़ा हो तो वो किसी भी समूह को पास में आने से रोक देता है। और अगर हम तीनों एमीन्स की बात करें तो सबसे भारी ग्रुप, बल्की ग्रुप तृतीयक एमीन में है। तो तृतीयक एमीन आसानी से लोन पेयर डोनेट नहीं कर पाएगा, ये एक रुकावट, एक बाधा उत्पन्न करते हैं। तो इस कारण, इस स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण क्रम हो जाता है कुछ इस तरह से। तो अब ये क्रम हो जाएगा, द्वितीयक एमीन सबसे ज़्यादा प्रबल होगा, उसके बाद प्राथमिक एमीन, उसके बाद तृतीयक एमीन। कब? जब इसमें एल्किल समूह के रूप में क्या जुड़ा हो? मेथिल समूह। अगर एल्किल समूह के रूप में एथिल ग्रुप जुड़ा हो तो ये क्रम हो जाता है इस तरह से। अब इसको याद करने के लिए मेथिल में आप याद कर सकते हो 213, या एथिल में याद कर सकते हो 231। या अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो एक ट्रिक याद रखिए, ये जो 2 है ये हमारे राजा है, और राजा के पास जब छोटा ग्रुप आता है तो राजा कुछ छोटे ग्रुप को अपनाता है, यानी कि राजा कौन है? द्वितीयक एमीन है। और जब इसके पास छोटा ग्रुप आता है यानी मेथिल, तो ये 1 वाला आएगा, यानी कि राजा के पास अगर छोटा ग्रुप आए तो वो उसी के साथ जाना चाहेगा, और राजा के पास यदि बड़ा ग्रुप आए एथिल तो वो बड़े ग्रुप के साथ जाएगा। ठीक इस तरह से आप ये क्रम को याद रख सकते हैं। जलीय अवस्था में याद रखिएगा क्रम इस तरह से होगा, द्वितीयक एमीन, प्राथमिक एमीन, फिर तृतीयक एमीन। अगर मेथिल समूह जुड़ा है तो एथिल समूह जुड़ा होगा तो द्वितीयक एमीन, फिर तृतीयक एमीन, फिर प्राथमिक एमीन, इसके बाद अमोनिया आएगा। तो इस तरह से ये चीज़ आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, और यही आपके कन्फ्यूज़न को दूर करेगा कि मेथिल रहे या एथिल रहे तो इनमें से कौन सा क्रम हमें लेना है। इसमें एक चीज़ और हमें जानना है कि यदि एमीन के साथ बेंजीन रिंग जुड़ा हो, जैसे कि एनिलीन में होता है, ये हमारा एनिलीन है, एरोमेटिक एमीन कह सकते हैं, यहाँ पे ये लोन पेयर होता है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर नाइट्रोजन डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हो तो ये जो लोन पेयर है ये इस बेंजीन रिंग में इन्वॉल्व हो जाता है, यानी कि इस नाइट्रोजन को देने के लिए इलेक्ट्रॉन बचता ही नहीं है, ये इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तीनों एमीन, यहाँ तक कि अमोनिया उससे भी कमज़ोर क्षार हो जाता है, क्योंकि इसका लोन पेयर उपलब्ध ही नहीं होता है देने के लिए, वो तो इस बेंजीन रिंग में इन्वॉल्व हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अब प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पे देखिए बढ़ती हुई क्षारीयता का क्रम दिया हुआ है, और इसमें ये पूछा नहीं है कि गैस अवस्था है कि जलीय अवस्था है। तो अगर कुछ दिया नहीं है तो हमें जलीय अवस्था मानकर ही चलना है। अब इसमें ये देखिए, ये है प्राथमिक एमीन, ये है एनिलीन, ये है अमोनिया, ये है, अब देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन डायरेक्ट बेंजीन रिंग के साथ नहीं जुड़ा हुआ, और ये है द्वितीयक एमीन। ठीक, तो हमें तो पता है कि जलीय अवस्था में सबसे ज़्यादा कौन इसमें से होगा प्रबल? राजा, यानी कि द्वितीयक एमीन। तो हमारे पहले प्रश्न में सबसे पहले आएगा
द्वितीयक एमीन। द्वितीयक एमीन सबसे ज़्यादा क्षारकीय होता है, ये याद रखिएगा। अब द्वितीयक एमीन के बाद कौन आ रहा है? क्या ये आएगा कि ये आएगा कि ये आएगा कि ये आएगा? तो सबसे छोटा पहले खोजते हैं, सबसे कमज़ोर। क्योंकि हमें पूछा है बढ़ती क्षारीयता, तो बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो सबसे पहले हम लोग छोटा को लिखते हैं। तो इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग इसमें से छोटा को खोजेंगे, सबसे कम किसकी क्षारीयता दिख रही है। तो जिसमें नाइट्रोजन डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हो, उसमें उपलब्ध ही नहीं होता है इलेक्ट्रॉन देने के लिए। तो देखते हैं कौन सा है, ये वाला C6H5 क्या है? बेंजीन रिंग है और उसके साथ नाइट्रोजन जुड़ा है, तो इसका लोन पेयर इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। इसके पास देने के लिए इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं रहेंगे, तो सबसे छोटा ये होगा C6H5NH2। ये पूंछ जिस साइड रहे वो छोटा होता है और ये मुंह जिधर खुला रहे वो बड़ा होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब दूसरा खोजते हैं। ये तो प्राथमिक एमीन, ये द्वितीयक एमीन, इन दोनों में कौन हो सकता है, ये कि ये? तो यहाँ देखिए नाइट्रोजन CH2 ग्रुप से जुड़ा है, तो कुछ ना कुछ ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, जिसके कारण ये अमोनिया से थोड़ा बेहतर क्षार होगा। तो हमारा दूसरा क्रम में आएगा फिर अमोनिया, क्योंकि इसके पास कोई ग्रुप नहीं है। इसके बाद तीसरे क्रम में ये आएगा C6H5CH2NH2, क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है जो प्लस आई प्रभाव शो करेगा। इसके बाद दो बचे हैं, एक द्वितीयक एमीन, एक प्राथमिक एमीन। तृतीयक एमीन रहता तो क्या करते? तृतीयक एमीन रहता तो बड़ा ग्रुप है, बड़े ग्रुप में पहले द्वितीयक, फिर तृतीयक, फिर प्राथमिक, यानी प्राथमिक सबसे छोटा, फिर तृतीयक, फिर द्वितीयक आते हैं। लेकिन इसमें तो पहले खाली द्वितीयक और प्राथमिक दिया हुआ है, तो हम प्राथमिक को पहले लिखेंगे और लास्ट में आएगा हमारा द्वितीयक। ठीक है, समझ में आया होगा कि जिसमें बेंजीन रिंग हो वो सबसे कमज़ोर, उसके बाद अमोनिया, क्योंकि इसके पास ना तो प्लस आई है ना तो माइनस आई है, ना ही बेंजीन रिंग, कुछ नहीं है। उसके बाद हमारा ये CH2 ग्रुप के कारण ये वाला समूह आएगा, उसके बाद प्राथमिक, उसके बाद दूसरा देखते हैं। दूसरा में ये एथिल, ये भी एथिल, ये भी एथिल और ये एनिलीन है। प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन। ध्यान दीजिए यहाँ पे जो ग्रुप है वो एथिल ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है। और बड़े ग्रुप में राजा के साथ कौन जाएगा? राजा यहाँ पे कौन है? यहाँ पे द्वितीयक एमीन। द्वितीयक एमीन ज़्यादा क्षारकीय होगा। क्रम में लेना है, सबसे कमज़ोर ढूंढिए। सबसे कमज़ोर कौन है? ये वाला, क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग है। तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ सबसे कमज़ोर ये वाला है एनिलीन, तो इसको पहले लिखते हैं C6H5NH2। इसके बाद कमज़ोर ढूंढते हैं, तो एथिल का क्रम क्या है याद कीजिएगा। तो राजा के साथ यदि बड़ा ग्रुप है तो बड़ा ग्रुप आएगा और छोटा ग्रुप बाद में जाएगा। ये एथिल रहे तब का क्रम है, और यही तो है, सब में एथिल है। तो सबसे छोटा कौन होगा? प्राथमिक, तो प्राथमिक को लिखते हैं। इसके बाद क्रम क्या है? तृतीयक का, तो तृतीयक को लिखते हैं। और सबसे लास्ट में आएगा हमारा द्वितीयक एमीन।
ये दूसरा प्रश्न का आंसर हो गया। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरे प्रश्न को अगर आप ध्यान दें तो सब में मेथिल है। अब मेथिल का क्रम आप लोग को पता होना चाहिए कि राजा के साथ यदि छोटा ग्रुप आ रहा है तो छोटा ग्रुप पहले आएगा, फिर तृतीय के मीन। अगर मेथिल ग्रुप है तो क्रम ये होगा, राजा के पास अगर छोटा ग्रुप आ रहा है यानी मेथिल ग्रुप, तो सबसे बड़ा होगा सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर टर्सरी। क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में सबसे छोटा खोजेंगे। सबसे छोटा कौन होगा? जिसमें बेंजीन रिंग है, तो C6H5NH2 ये वाला आएगा। उसके बाद छोटा खोजो, बेंजीन रिंग इसमें है तो ये वाला आएगा C6H5CH2NH2। इसके बाद हमारा ये क्रम है तो तृतीयक पहले आएगा। ये प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है। हमारे मेथिल समूह के लिए क्रम ये था 213, तो 3 पहले आएगा तृतीयक एमीन, उसके बाद द्वितीयक एमीन और उसके बाद प्राथमिक एमीन। तो इस तरह से मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। बस ध्यान ये रखना है कि जिसमें डायरेक्ट बेंजीन रिंग जुड़ा हो वो सबसे कम क्षारकीय अवस्था में द्वितीयक एमीन सबसे ज़्यादा क्षारकीय होता है स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण। तो याद रखिए द्वितीयक एमीन को आपको प्राथमिकता देना है, चाहे मेथिल जुड़ा हो उसके साथ, चाहे एथिल जुड़ा हो। बड़ा तो द्वितीयक एमीन ही रहेगा। उसके बाद अगर एथिल जुड़ा हो तो ये वाला क्रम, मेथिल जुड़ा हो तो ये वाला क्रम को आप अप्लाई कीजिएगा। थैंक यू।